जो है चालान हमें भरने हैं। समय तो लगेगा चालान भरने में, पता नहीं कितना लग जाए, पर देखेंगे कितने टाइम में भर सकते हैं। आज वैसे लोक अदालत लग रही है ना, तो उसमें जा रहे हैं। मैं आता ना, पर लोक अदालत लग रही है ना, इसलिए आना पड़ेगा मजबूरी में। सैटरडे का दिन है और दिन भी अच्छा है क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो रही है। मेरे पास कम से कम 10,000 के चालान हैं जो कि मेरे घर घर में ही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कितने में ऑफ होंगे, कितने कितने लगेंगे, कितने पैसे ना लगेंगे। तो मतलब रोजाना से ज़्यादा भीड़ दिख रही है आज। आज अभी मैं सुबह सुबह आया हूँ और तुम देखोगे ना और ब्लॉक में, तो इतनी भीड़ सुबह सुबह रहती ना है जितनी भीड़ आज है। मुझे लग रहा भाई आज सारे चालान यही वहाँ पहुँच जाएंगे पब्लिक के। और सही है, चलो यार, ये भी गरीब आदमी को सही हो गए। कहाँ बेचारा इतने महंगे चालान रहना देर तक डोल लगा, ये अभी हमें माफ हो जाएंगे तो बेचारे के फायदा तो कुछ ना कुछ हो गई। तो भाई साफ सफाई चाहिए, हो सके कोई जज जार हो, लेकिन साफ सफाई तो होती ना। पुलिस वाले भी खड़े हैं, लोग अदालत लग रही है। लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के जो चालान होते हैं, लोगों की जो लॉन्स होते हैं, लोगों की जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनका निपटारा केवल एक दिन में किया जा सकता है। लोक अदालत के बहुत सारे फायदे हैं। वो राष्ट्रीय लोक अदालत कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि लोगों की अदालत होती है जिसमें लोगों के जो निपटारे होते हैं, मामले जो नॉर्मली वो देखते हैं, जैसे कि आपका चालान कट जाता है तो उस चालान को किस तरह से भरा जा सकता है, आपका कोई लोन अटक जाता है तो उस लोन को किस तरह से क्लियर कराया जा सकता है, आपकी कोई गाड़ी को ले गया भाई ईएमआई पे, मतलब ईएमआई वाले उठा के ले गए, तो उसको कैसे मीडिएशन से किया जा सकता है। तो इसको हम लोक अदालत कहते हैं। लोक अदालत में केवल गाड़ी के या चालान वाला नहीं, केवल इसमें जैसे बिल भी होता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको भी माफ किया जा सकता है, उसको भी आधा किया जा सकता है और केवल उसको माफ भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोक अदालत में की जा सकती हैं, यानी बैंक के काम भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोक अदालत में की जाती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 14 जो तारीख थी यानी 14 फरवरी को मैंने लोक अदालत पहली बार देखी कि लोक अदालत किस तरह से की जाती है। हम वकीलों को उसमें ये फायदा होता है कि हमें उसमें 14 तारीख को चालान भरने का मौका मिलता है, यानी चालान भरने पर हम कुछ रकम कमा सकते हैं। अब ये रकम कितनी होती है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं अपने वकीलों की जो कमाई के बारे में बताऊं तो 100 से 50 रुपए जो ऊपर होते हैं वो चालान के तौर पे वो कमा लेते हैं। अब चालान की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको जो चालान की कॉपी है वो निकाल लेनी होती है। जैसे कि मेरे पास थी कम से कम 10,000 की कॉपी जो मैं लेके गया था, जो कि मेरे पर्सनल और मेरे घर के ही चालान थे, जो मैंने 10,000 की कॉपी निकाल ली थी। अगर जो आप जाते हो यानी आप नॉर्मल इंसान हो, अगर जो आप जाते हो तो आपको किस तरह से प्रक्रिया होती है। सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि नॉर्मल इंसान जब जाता है तो उसको चालान लेने होते हैं और उसका कहीं ना कहीं एक प्रूफ भी होता है। अगर जो आपके पास चालान नहीं है तो आप कोर्ट में जाकर फ्री में निकलवा सकते हो। वहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी होते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और उनके पास कंप्यूटर की सुविधा होती है, वो बिन नंबर के और बिन किसी भी ओटीपी के आपके चालान निकाल के दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है। और दूसरा होता है कि अगर जो आप जा रहे हो और आपके पास वकील नहीं है तो आप किस तरह से भर सकते हो। आपके पास वकील नहीं है तो आप जाओ डायरेक्ट और भर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके भर भी सकते हो और सब कुछ हो सकता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे कि वकील जाता है, वो चालान भरता है और उसके पास पूरी अथॉरिटी आ जाती है कि भाई अगर जो चालान माफ नहीं होता आप वकील के पास जा सकते हो कि भाई मेरे चालान माफ नहीं हो, आपने पैसे भी लिए फिर भी चालान माफ नहीं होते। पर अगर जो आप पर्सनली जाते हो और चालान माफ नहीं होते तो आप किसको पकड़ सकते हो, वहां पे जिम्मेदारी नहीं होती। और बहुत से लोगों के साथ यही फ्रॉड होता है जो खुद से चालान भरते हैं। अब वकील के वो सोचते हैं कि वकील बहुत ज्यादा पैसे मारता है, पर भाई यकीन करो वकील उसमें कुछ नहीं लेता, 150 रुपए से ऊपर वकील नहीं लेता। अगर जो आप खुद से जाते हो और खुद से चालान भरते हो तो आप वकील से ज्यादा फीस कहीं ना कहीं चालान भरने में दे के आते हो। अब वकील का जो चालान रेशियो होता है, मतलब चालान भरने की जो कीमत होती है वो 20 से 25% के बीच में लेता है, यानी 80% आपको माफ करवा देता है या 75% आपको माफ करवा देता है और वो उसको जो रकम है उसको रख लेता है, मतलब उसमें 5% उसका हो जाता है। अगर जो आप खुद से जाते हो तो आप 35 से 50 के बीच में दे के आते हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वकील और एक आम इंसान के बीच में। फिर उसके बाद अगर मैं अगली प्रक्रिया की बात करूँ तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर मैं वकील की बात करूँ तो वकील जाता है और कहीं ना कहीं एक नेगोशिएशन होता है उसके और वकील के बीच में। भाई पता कितने में चालान माफ होता है। ज्यादातर जो लास्टली जो चालान माफ होते हैं वो होते हैं 15% तक। हाँ, 15% तक वकील के माफ किए जा सकते हैं और जो आम इंसान होते हैं उसका लास्ट 25% तक माफ किया जाता है। बहुत से वकीलों का जो चालान है वो 20% में माफ हो जाते हैं, बहुत से वकीलों के 15% में और बहुत से वकीलों के कहीं ना कहीं उससे भी कम में माफ हो जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक चालान की प्रक्रिया होती है। अगर मैं अपने चालान की बात करूँ तो मेरा कहीं ना कहीं जो परसेंटेज था वो 20% में मैंने माफ किए
और मैंने उस पूरी प्रक्रिया को देखा। अगर मैं खुद के चालान की बात करूँ तो मेरा जो चालान है वो 20% के हिसाब से माफ हुए थे। ज़्यादा परसेंटेज में करके आएगा, क्योंकि मेरे साथ जो वकील था उसने मुझे बताया कि भाई वो 15% में करके आया और मैं 20% में। जिसके बाद मैं घर जाते हुए थोड़ा दुखी हुआ कि भाई मैं नया नया वकील हूँ और मेरे पहली बार मेरी लोक अदालत लगी और थोड़ा सा स्कैम मेरे साथ हो गया। चालान तो मैं खैर भर के आ गया आज भाई, ये चालान के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। और कम से कम तुम्हें बताऊँ, अगर मैं तुम्हें टाइम दिखाऊँ ना तुम्हें, तो 2 बज गए और मैं कब आया, मैं 10 बजे से पहले आ चुका हूँ और अब 2 बज गए हैं। पर समझ ना आया कि धोखाधड़ी तो ना होगी मेरे साथ, पूरा दिमाग खराब हो चुका है ऐसे में। पर जिसके बाद मुझे पता चला कि भाई जो वकील हैं उनके जो माफ भी होते हैं वो बहुत से लोगों के 25 में भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों के 20 में भी हो जाते हैं और बहुत से को उससे भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे फिर थोड़ी राहत मिली उसके बाद। तो यूँ तो भाई चालान का पूरा प्रक्रिया जो कि मेरे साथ हुई है। और अगर जो आप एक नए वकील हो या आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप लोक अदालत के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जान लेते हो। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी भाई, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।